सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अबो जिलानी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या NIT इलाहाबाद के बारे में। इसमें जानेंगे यार कैसा कॉलेज है, क्या मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्या आप लोग को भी इसमें एडमिशन लेना चाहिए, इसमें यार कितना भी क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया रहता है यार, कितना क्या कैंपस एरिया है और क्या यार ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज भी पूरा हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की यार कॉलेज रिव्यूज़ और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले और आप देखें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो NIT इलाहाबाद यार इंडिया की वन ऑफ द टॉप NITs में से ही है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली सिचुएटेड और उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 कॉलेज की बात करूँ तो ये NIT इलाहाबाद ही रहता है। और NIT इलाहाबाद यार 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। आप समझ सकते थे यार कितनी अच्छी रिपुटेशन है क्योंकि ओल्ड कॉलेज है, 1961 स्टैब्लिश हुआ था। और इसकी NIRF रैंकिंग आई थिंक 42 या 48 के अराउंड है, वो इस बार थोड़ा सा डिले हो गई 2021 के अकॉर्डिंग, वैसे 42 थी, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करता हूँ कैंपस एरिया, वो है 222 एकड़ का कैंपस एरिया, काफ़ी लार्ज देखने को मिलता है और बहुत सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको कुछ नया करने का, ठीक है। और वहाँ का जो एक्सपोजर है वो भी बिल्कुल ही बेस्ट है। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ प्लेसमेंट की तो वो भी बिल्कुल टॉप के प्लेसमेंट जाते हैं। और NIT इलाहाबाद का अगर आपको CSE वगैरह या फिर मिलती हैं टॉप ब्रांचेस तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि NIT इलाहाबाद का जो एवरेज पैकेज जाता है वो आई थिंक अराउंड 18 to 20 लाख का जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड होती है। और अगर इसके मैं बात करता हूँ तो एवरेज पैकेज की 11 लाख का गया है। और ये मैं बात करता हूँ इसका हाईएस्ट पैकेज, तो हाईएस्ट पैकेज गया था 49 लाख पर एनम, 49 लाख पर एनम। ये काफ़ी बड़ा और डिसेंट नंबर है, ठीक है। और अब यार हम बात कर लेते हैं कि यार JoSAA की राउंड 6 के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। और यदि आपको कोई दूसरी ब्रांच मिली यार उसका जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस, ओके। सो देख लेते हैं कि यार क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। तो ये मैं यार आउट स्टेट मतलब अदर स्टेट की बता रहा हूँ, जो यूपी के उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो यार जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो राउंड 6 के अकॉर्डिंग JoSAA में उन्हें जो सीटें अलॉट हुई है सिर्फ और सिर्फ CSE ब्रांच के लिए वो है 1388 से लेके 3073, मतलब जो क्लोजिंग रैंक है वो 3073 के अकॉर्डिंग गई है। और जो EWS कैंडिडेट की उनकी अगर रैंक 453 से लेके 534 यानी 453 से लेके 534 के बीच में अगर रैंक है तो उनको डेफिनेटली CSE मिलने के 100% चांसेस हैं। और यदि मैं बात करता हूँ OBC NCL कैटेगरी की तो वो 602 से लेके 1097 पे क्लोजिंग रैंक है। तो यदि मैं बात करता हूँ SC कैंडिडेट के लिए वो 372 से लेके 825 के बीच में ये क्लोजिंग रैंक है। और ST कैंडिडेट की बात वो 233 से लेके 346 के अराउंड जिसकी रैंक है तो उनको डेफिनेटली CSE मिलने के चांसेस हैं। इसमें यार 50 से लेके 100 to 200 आप प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ NIT इलाहाबाद के यार स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा जो NIT इलाहाबाद में जानता है उनको यार 100 से 200 का वेरिएशन देखने को मिला है। सपोज जो आपको कॉलेज 3000 पे मिल रहा था लास्ट ईयर, वही आपको कॉलेज 3200 या फिर 3500 के अराउंड मिल जाएगा। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं CSAB राउंड की, जो काउंसलिंग होती है स्पेशल राउंड, सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उसमें कौन से कैटेगरी वाइज क्या CSE का रहा वो हम बात करेंगे। इससे यार सबसे पहले समझ लेना कि CSAB राउंड में जो भी आपकी रैंक यूज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ CRL यूज़ होती है, जिसे ऑल इंडिया कहते हैं, कैटेगरी रैंक यूज़ नहीं होती है CSAB काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये जनरल स्टूडेंट्स की बात करते हो तो वो 1726 से लेके 3160, ओके, ये क्लोजिंग रैंक गई। और OBC NCL कैंडिडेट की बात करूँ तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को 5983 पे एक सीट अलॉट हुई है। और SC कैंडिडेट की बात करूँ तो फिर 30402 पे उसे कंप्यूटर साइंस मिला है NIT इलाहाबाद का। तो वीडियो यार कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह की यार शॉर्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव आप अगर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो। और मैं क्या कर रहा हूँ यार पूरी प्लेलिस्ट कवर कर रहा हूँ जितनी भी NITs हैं। इस तरह की यार मैं कॉलेज रिव्यूज ये शॉर्ट टर्म में बताता रहता हूँ कि यार प्लेसमेंट वगैरह क्या आपको जाना चाहिए ना चाहिए। अगर डेफिनेटली आपको NIT इलाहाबाद में एडमिशन हो रहा है, आपको चांसेस है मिलने के टॉप की ब्रांचेज जैसे IIT हो गया और CSE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इवन मैकेनिकल, केमिकल वगैरह, तो डेफिनेटली आप पे जाए क्योंकि ये टॉप NIT है। यहाँ पे एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ और अपना अलग कर सकते हैं। स्टार्टअप कॉलेज बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली आपको मिलता है तो जाए। और इस वीडियो में यार मिलते हैं, जब तक के लिए अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।